आपकी अपनी ARY टेक्निकल पाठशाला के ब्लॉग 12 में आप सबका स्वागत है। पिछले ब्लॉग में हमने वोल्टेज के बारे में डिस्कस की थी, पोटेंशियल डिफरेंस और EMF के बारे में भी डिस्कस किया था और ये जानने की कोशिश की थी कि वैसे तो ये वोल्टेज के पैरामीटर में ही आते हैं, लेकिन सर्किट में इन दोनों का यानी EMF और पोटेंशियल डिफरेंस का क्या रोल है। आज हम दूसरे पैरामीटर यानी करंट और रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये दोनों क्या हैं और इनका सर्किट में अपना अपना क्या रोल है और इन दोनों को सर्किट में कैसे डिफाइन करते हैं, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहते हैं और वो है मैग्नेटिज्म। यानी वैसे तो ये पॉइंट हमें वोल्टेज के साथ यानी पिछले ब्लॉग में डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन हम इसको आज डिस्कस कर रहे हैं। हम सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं और साथ ही EMF की भी बात करते हैं कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना पड़ता है। तो इसी चीज को कहीं ना कहीं मैग्नेटिज्म का भी इसमें कुछ अपना रोल बनता है। मैग्नेटिज्म की एक अपनी प्रॉपर्टी है, यानी लाइक पोल रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। यानी दो समान ध्रुव पोल एक दूसरे को अपोजिट की तरफ यानी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, धकेलते हैं, जबकि असमानांतर ध्रुव पोल एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। यानी जो हाई पोटेंशियल होगा वो अपने से लो पोटेंशियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सीधे शब्दों में कहें तो जो पावरफुल पोल होगा वो अपने से कमजोर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। एक्चुअली हमारी प्रकृति में, हमारी सृष्टि में बहुत सारी ऐसी नेचुरल प्रोसेस हैं, ऐसी क्रियाएं हैं जो कि कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए वरदान साबित होती हैं। मैग्नेटिज्म की ये प्रॉपर्टी भी हम लोगों को कई चीजें साकार करने में हमारे लिए भी एक वरदान से कम नहीं है। यानी हम जब इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू करेंगे तो हमें इसके बारे में और बहुत सारी ऐसी कुछ चीजें भी डिस्कस करेंगे जो कि इन सब इसकी प्रॉपर्टी की वजह से ही वो साकार हो पाई हैं, जो हम आगे इलेक्ट्रॉनिक्स में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी हमें वोल्टेज के साथ साथ एक पोटेंशियल डिफरेंस भी बनाना पड़ता है ताकि इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम की तरफ मूव कर सकें, फ्लो कर सकें। यानी इलेक्ट्रॉन्स लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ अट्रैक्ट हो सकें, यानी फ्लो कर सकें। अब हम बात करते हैं करंट क्या है। सबसे पहले हम करंट की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। डेफिनेशन ऑफ करंट: करंट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज कैरियर, यूजुअली इलेक्ट्रॉन्स आर इलेक्ट्रॉन्स डिफिशिएंट एटम पेयर। यहां पर हम इसको सर्किट में थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं कि एक ये डायग्राम बना हुआ है और इसमें एक 12 वोल्ट की बैटरी है, साथ में 3 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है। अब इसके अंदर जो लोड है, हम कितना लोड है वो हमें यहां पर दिखाया नहीं है कि इसमें कितने करंट का लोड लगा है, यानी ये कितना करंट ड्रॉ करेंगे। तो करंट निकालने की हमारा एक फॉर्मूला है I = E/R, यानी वोल्टेज है हमारी 12 वोल्ट ओवर 3 ओम की रेजिस्टेंस है, यानी 3 चौके 12, यानी हम यहां कह सकते हैं 4 एम्पियर का लोड। और इसी तरह यहां करंट की, यहां पर हम देख रहे हैं करंट की जो डायरेक्शन है आपकी, ये ऐसे मूव चल रहा है, यहां ये एरो बना हुआ है,
इसी तरह यदि हम थोड़ा सा यहां देखेंगे तो यहाँ 12 वोल्ट की सप्लाई है, 3 वोल्ट का यहाँ जैसे करंट की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ 4 एम्पियर का करंट हो गया, यानी इस लोड में 4 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा। लेकिन यदि हम थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो इसका पॉजिटिव है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो कर रहे हैं। जबकि यदि हम करंट में देखेंगे तो ये जस्ट अपोजिट है, यानी ये माइनस से प्लस की तरफ, करंट उससे जस्ट अपोजिट। करंट का जो कॉमन सिंबल है वो हमारा आई है, यानी हम इसको आई से पढ़ते हैं। साथ में इसका जो यूनिट है किसमें हम इसको चेक करते हैं, यानी उसको मेजर करने का जो पैरामीटर है वो एम्पियर है। एक्चुअली करंट को हम विजुअली यानी फिजिकली तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन हाँ इसे हम स्कोप से, यानी स्कोप में इसकी जो साइन वेव है हम उससे चेक कर सकते हैं कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। और साथ ही किसी लोड में, यानी हमारे जो कोई इक्विपमेंट लगा है या लाइट है, पंखा है, उसके चलने पे हम ये कह सकते हैं, यानी वो चल रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है। हम अब तक एटम के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं और उसके अकॉर्डिंग एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है। इसी तरह न्यूक्लियस के बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स, उन इलेक्ट्रॉन्स के साथ कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी वहां पर प्रेजेंट होते हैं और उनको यदि हम वोल्टेज बल दें, यानी उस वोल्टेज का एक प्रेशर दें, तो वो इलेक्ट्रॉन्स यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक एटम से दूसरे एटम में प्रवेश कर जाते हैं और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। और ये करंट का जो फ्लो है, ये जो प्रक्रिया है, यही करंट कहलाता है। करंट के लिए वैसे तो हमने पहले जो कुछ मैकेनिकली कुछ प्रैक्टिकल भी किए थे, वहां भी हमने करंट और वोल्टेज को समझने की कोशिश की थी। तो आई थिंक अब करंट के बारे में काफी हद तक हम लोग समझ चुके हैं, यानी आप लोग भी समझ चुके होंगे। अब हम करंट के चैप्टर को यहीं क्लोज करके अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, यानी रेजिस्टेंस क्या है, उसका सर्किट में क्या रोल है। रेजिस्टेंस इज ए मेजर ऑफ द टू करंट फ्लो इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। वैसे तो यदि हम रेजिस्टेंस को एक सिंपल एग्जाम्पल से समझें तो हमें और आसानी से समझ आ जाएगा। जैसे हम बात करते हैं कि सिटी के अंदर जगह जगह पर सड़क के बीचों बीच कुछ ब्रेकर लगे होते हैं। उन ब्रेकर का काम क्या है? उन ब्रेकर का एक्चुअल में काम है कि जब हमारी गाड़ी एक स्पीड से आ रही है तो सिटी के अंदर एक्सीडेंट ना हो, उसके लिए उस गाड़ी को ड्राइवर वो देख करके स्पीड को कम कर ले, यानी हमें कहीं ना कहीं स्पीड को कम करने के लिए वहां पर ब्रेकर बनाए हुए होते हैं। ठीक इसी तरह इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी इलेक्ट्रॉन्स के बहाव को, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अपने तरीके से रोकने के लिए हम जो पार्ट का यूज करते हैं, यानी हम जिस अवरोधक चीज का यूज करते हैं, उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। एज पर रिक्वायरमेंट हम वहां पर एक डायरेक्ट रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं और सर्किट के अंदर भी अपनी रेजिस्टेंस होती है, यानी वो सर्किट के अंदर भी अपने तरीके से काम कर सकती है। यानी कुल मिलाकर इलेक्ट्रिकल के फ्लो को अपने तरीके से रोकने के लिए जो पार्ट हम यूज कर रहे हैं उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी
इलेक्ट्रिकल सर्किट में उत्पन्न हुई बाधा को ही हम रेजिस्टेंस कहते हैं। हालांकि रेजिस्टेंस को भी हमें आगे चल के थोड़ा सा इसको और डीप में जाकर के स्टडी करना पड़ेगा। यानी रेजिस्टेंस भी बहुत टाइप की रेजिस्टेंस आती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप की रेजिस्टेंस यूज होती है। और जब हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में प्रवेश करेंगे तब उस टाइम पे हम इसको डीप में स्टडी करेंगे। अब तक के हिसाब से आई थिंक एक हल्का सा एहसास हो गया होगा कि रेजिस्टेंस क्या है, यानी करंट और रेजिस्टेंस दोनों क्या है। रेजिस्टेंस पैरामीटर है। रेजिस्टेंस को हम आर से भी दिखाते हैं, साथ में इसको हम ओम्स में चेक करते हैं, यानी इसकी वैल्यू ओम्स में चेक करते हैं। आज के ब्लॉग में इतना ही काफी रहेगा और अब हम अगले ब्लॉग में ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे और वहीं पर हम इन तीनों चीजों की यानी रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट, इन तीनों के बारे में थोड़ी सी दोबारा से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।